प्रिय साथियों, एक जो सीरीज मेरी चल रही तो उसी सीरीज का एक अगला हिस्सा है जो कि आज नवा पार्ट है जिसको बोलते हैं धनु राशि। आज मैं आप लोगों के सामने धनु राशि का वर्णन कर रहा हूँ। धनु राशि अग्नि तत्व की राशि होती है। जैसा कि मैं पिछली क्लास में बताया था आपको एक सूत्र के माध्यम से कि ये धनु राशि द्विस्वभाव की राशि होती है। इसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। धनु राशि अग्नि तत्व होता है। धनु राशि या लग्न, दोनों बातें ध्यान रखें। यहाँ पे अगर चंद्रमा लिखा है तो राशि भी हो जाएगी, और अगर नहीं लिखा है तो लग्न हो जाएगी। धनु लग्न में 3 नक्षत्र होते हैं, जैसा कि सबको पता है। सबसे पहला मूल नक्षत्र होता है। मूल नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। दूसरा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होता है, उसके भी 4 चरण होते हैं। तीसरा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है, उसका 1 चरण होता है। उत्तराषाढ़ा का 1 चरण, यानी कि एक राशि में 9 चरण होते हैं। 3 नक्षत्र होते हैं, 3 नक्षत्र होते हैं और 9 चरण होते हैं। ठीक है। अब ये द्विस्वभाव की राशि में भाग्य भाव बाधक होता है। क्या होता है? भाग्य भाव बाधक होता है, यानी कि भाग्य में कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहती, रोड़ा लगा रहता है। कुछ न कुछ समस्या का सामना इनको करना पड़ता है। ठीक है। भाग्य से थोड़े से कमज़ोर होते हैं। अब अगर हम यहाँ से गिनेंगे तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, यानी कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य इनके बीमारी के कारक होते हैं। 2, 3, 4 चंद्रमा इनके मारक हो जाते हैं। इस जन्म पत्री में चंद्रमा इनको शुभ फल नहीं प्रदान करते हैं। मारक भाव होता है, ये मृत्यु का कारक होता है। ठीक है। फिर आगे डिटेल करेंगे, जब स्वास्थ्य को लेके बीमारी से संबंधित वीडियो बनाएंगे तब आप लोगों को और इसमें से डिटेल करता चलूँगा। ठीक है। लेकिन इसका जो मार्केश होता है वो बुध और शनि होते हैं। ठीक है। कौन कौन होते हैं? बुध और शनि मार्केश होते हैं। तो अब हमने आपको क्या बताया? बाधक भाव भाग्य भाव होता है धनु राशि में। अब हम इनकी बात करते हैं कद का। ठीक है। चूँकि ये वीडियो चल रहा है पहचान वाला, क्या चल रहा है? लग्न या राशि की पहचान। लग्न या राशि की पहचान। शारीरिक बनावट क्या होगी? बनावट है इनका नयन, मुख, कंठ, कान बड़े होते हैं। कैसे होते हैं? चेहरा भी थोड़ा बड़ा होता है। बड़ा कहें, भारी कहें, ऐसा क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भारी हैं। देवगुरु बृहस्पति भारी है तो इनके बदन में भी भारी होता है, यानी कि इनका अन्य लग्न की अपेक्षा इनका वजन अपने आप बड़ा होता है, वजन अधिक होता है। कितना भी कुछ कम खाएं तब भी इनका वजन बाई बर्थ इनका वजन अधिक होता है, बाई बर्थ। ठीक। जब इनका जन्म ही होता है तब भी इनका वजन थोड़ा अधिक ही रहता है। ठीक है। और ये धनु राशि को जब काल पुरुष की कुंडली में देखते हैं तो जांग को दर्शाती है, यानी कि इनकी जांघें भी मोटी होंगी। कैसी होंगी? जांघें इनकी मोटी होती, थाइस। ठीक। थोड़ा हिप का भी पोर्शन आता तो हिप भी इनके थोड़े बड़े होते हैं। अगर स्त्री है तो उसके वक्ष भी बड़े होंगे, और अगर पुरुष है तो उसका सीना बड़ा होगा, थोड़ा चौड़ा होगा। ठीक है। ये पूर्व दिशा की स्वामी होती है। ये पूर्व दिशा की स्वामी होती है। इसका अग्नि तत्व होता है। क्या है? अग्नि तत्व। अग्नि तत्व को आप समझते हैं कि ये हमेशा ऊपर को भड़कती है। अग्नि तत्व ऊपर को भड़कती है, यानी कि इस जातक के लग्न या राशि के लोग भड़कते जल्दी हैं। क्या होता है? जल्दी इनको गुस्सा आता है, लेकिन इनका एक सूत्र होता है, उस गुस्से को शांत करने का एक सूत्र होता है। क्या है वो सूत्र? है इनका जो कहानी है वो छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा। छड़े छड़े मतलब क्षण भर में रुष्ट हो जाएंगे, क्षण भर में तुष्ट हो जाएंगे और क्षण भर में ही मान जाते हैं। तो वो जो सूत्र क्या है? 4 सूत्र होते हैं किसी को मनाने के लिए। साम, दाम, दंड, भेद। ये 4 सूत्रों में एक सूत्र इनको लागू होता है जो समभाव है। क्या है? समभाव। अगर हम समभाव लगा देते हैं, यानी कि इनके साथ हम प्रेम, स्नेह, सम्मान दे देते हैं तो ये शांत हो जाते हैं। देने से शांत हो जाते हैं। इनकी आग ज़्यादा देर भड़कती नहीं, चूँकि एक सूत्र है छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, तो क्षण भर में ही तुष्ट होते हैं और क्षण भर में ही रुष्ट हो जाते हैं। ठीक है। वही जैसे कहानी है ना कि नारी बिचे सारी है कि सारी बिचे नारी, उसी तरह से इनको समझे कि छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, क्षण भर में खुशी है और क्षण भर में नाराज हैं। और इनका स्वभाव थोड़ा उग्र होता है। कैसा होता है? उग्र होता है। हाँ, एक विशेष बात और बता दें, जो पुरुष
कि पत्नी अगर धनु राशि या धनु लग्न की है तो बड़े भाग्यशाली हैं। कैसे? धनु लग्न या धनु राशि की है तो वो बड़े भाग्यशाली हैं। वो ऐसा स्वभाव मान लें कि आपके हर काम में पत्नी, हर काम में, प्रत्येक काम में पत्नी टांग जरूर लगाएगी, टांग जरूर अड़ाएगी। आप उसको ये मान लें कि इसका स्वभाव है, इस बात को लेके झगड़ा ना करें तो जीवन आपका बहुत अच्छा चलता रहेगा। हर काम में टोका टाकी टोका टाकी टोका टाकी टोका टाकी करेगी। ठीक है, अब यह बात समझ सकते हैं कि टोका टाकी कौन करता है? गुरु एक ऐसा ग्रह है जो टोका टाकी करता है। वो आपको सही मार्ग पे लाना चाहता है, इसलिए टोका टाकी करता है। गुरु का स्वभाव होता है। ठीक है, आप कहीं चौराहे पे खड़े हो और आपका मास्टर साहब दिख जाए, हाँ तो बोलेंगे यहाँ क्यों खड़े हो, क्या कारण है, घर जाओ पढ़ाई करो। बस उनको पढ़ाई दिखती है। ठीक, यानी कि अच्छे काम ही दिखते हैं। इसलिए इस राशि के, इस लग्न के लोगों में टोका टाकी का स्वभाव आ जाता है। इसको अन्यथा ना लेकर आप उस अपनी है उनकी ये मान लें कि ये हमारे इनकी हैबिट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पत्नी को ज़्यादा लिखा गया है। और भी होंगे, गुरु के स्वभाव के कारण ऐसा कहा गया होगा, या हो सकता है नक्षत्र के कारण ऐसा कहा गया हो, चूँकि नक्षत्रों का भी थोड़ा सा प्रभाव रहता है। चूँकि इसमें जो मूल है और वो मूल नक्षत्र जो आता है ये गंडमूल में आता है, और गंडमूल नक्षत्र जो है थोड़ा नाराज़गी वाला नक्षत्र है, उग्र नक्षत्र है। ठीक है, ये फिर हम आगे बताएंगे जब नक्षत्रों के विषय में बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको समझते रहें, देखते रहें। एक बात और है, यहाँ पे लगे हाथ बता दो, ये जातक थोड़ा सा झुक के चलते हैं। कैसे? जैसे शनि की राशि होती है मकर या कुंभ, वो जातक भी थोड़ा नीचे को देख के चलते हैं। कैसे? उनकी दृष्टि नीचे रहती है, पर ये थोड़े कंधे से झुके हुए चलते हैं, कंधे से झुक से जाते हैं। थोड़ा हो सकता है भारी वजन की वजह से झुक जाते हो। ठीक है, तो आज के दिन मैं इतना ही रखूँगा, आप लोग इसको देखें, समझें।